और जब हम देखते थे ना कि JNK वाला परेशान कर रहा है और सामने आर्मी वाला कोई खड़ा है, हम JNK पुलिस वाले को DSP रैंक तक को थप्पड़ मार देते थे। वो बल्कि इंडियन आर्मी की अंडरटेकिंग हुआ करती थी यात्रा। JNK पुलिस हमारा कभी साथ नहीं देती थी। JNK पुलिस हमें देख के बल्कि हमें परेशान करती थी। जितना भी सामने अगर कुछ होता था, JNK वाले जो है ना, JNK पुलिस, वो हमें देख के कुछ नहीं होती थी कि हम क्यों आ गए यहाँ, यात्री की सेवा करने के लिए क्यों आए। वो हमें नहीं यानी देख के हमें कहीं ना कहीं परेशान तो करता है। इसका नाम ही गोड्डे तोड़ बाबा है। कहता है गोड्डे तोड़ के आओगे तो मेरे दर्शन पाओगे। और कि बोला नीचे कहाँ बैठा है, जहाँ देखो पहाड़ों में एक हिंदू जागृत हुआ है। अब हमारे किसी धर्म स्थान पे देख लो, जितने अब अयोध्या जी में देखो, वहाँ इतनी पब्लिक है कि लाइन लगी हुई है। बद्रीनाथ देख लो, केदारनाथ, इवन कि हरिद्वार, जहाँ जाके लोग सुबह जाके स्नान करके वापस जाते हैं, वहाँ जाने के लिए जगह नहीं है। कोई होटल, कोई धर्मशाला, सब फुल है। एक हिंदू एक प्रभु की भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि हम तो अपना व्यापार भी भूल गए। जयकारा वीर बजरंगे, हर महादेव, वीर बजरंगे, हर महादेव, वीर बजरंगे, हर महादेव। पिछले 24 सालों से अमरनाथ में एक भंडारा लगाया जा रहा है। हमारे साथ आज श्री ओम सेवा समिति के जो प्रधान है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार की व्यवस्था इस बार रहेगी? इस बार हमारे पास पहलगाम में भी हम भंडारा लगा रहे हैं, जो पहले पहलगाम नहीं लगाते थे। लास्ट ईयर से लगाना शुरू कर दिया है। पहलगाम से लेके कोई यात्री आना चाहे, हमारे पास पहलगाम, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ले ले, पहलगाम हमारे पास आए। उसके आगे की सारी व्यवस्था हमारे पास है। पहलगाम में भी हमारे पास हमने परमानेंट एक होटल बुक किया हुआ है। हमारे पास हमने पूरा पहले जाके होटल पूरा बुक कर रहे हैं। आगे कोई भी यात्री आए, पहलगाम से लेके आगे तक हमारे पास सारा ही साधन है। शेषनाग की भी हम भंडारा लगाते हैं, तो यात्री को किसी तरह की सुविधा नहीं हो गई। उसका रहने का, खाने का, आने का, जाने का, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, 2014 से पहले जब ये यात्रा चलती थी और अब क्या कुछ तब्दीली आई है, क्या कुछ बदलाव अब हुए हैं? सरकार के द्वारा क्या कुछ अहम कदम उठाए जाए? नहीं, सरकार की तरफ से देखो, फोर्स तो पहले ही थी। फोर्स बल्कि जो पहले हमें 2000 से पहले जो था, वो बल्कि इंडियन आर्मी की अंडरटेकिंग हुआ करती थी यात्रा। JNK पुलिस हमारा कभी साथ नहीं देती थी। JNK पुलिस हमें देख के बल्कि हमें परेशान करती थी। जितना भी सामने अगर कुछ होता था, JNK वाले जो है ना, JNK पुलिस, वो हमें देख के कुछ नहीं होती थी कि हम क्यों आ गए यहाँ, यात्री की सेवा करने के लिए क्यों आए। वो हमें नहीं यानी देख के हमें कहीं ना कहीं परेशान करना ही करना। सपोर्ट नहीं करते थे? सपोर्ट नहीं करते। और जब हम देखते थे ना कि JNK वाला परेशान कर रहा है और सामने आर्मी वाला कोई खड़ा है, हम JNK पुलिस वाले को DSP रैंक तक को थप्पड़ मार देते थे वहाँ। अच्छा जी। अब क्योंकि आर्मी को ये परमिशन थी कि अगर कोई किसी यात्री को उंगली लगाए, साले की बाजू काट दो। हमें ये होता था कि आर्मी वाला खड़ा है ना, इसकी साले की आधी की तैसी। ऐसा क्यों होता? 2000 या 370 हटने से पहले की बातें हैं? हाँ, 370 हटने से पहले जो था, उस टाइम तक तो फिर भी माहौल कुछ ठीक था। अब तो बहुत बढ़िया हो गया। अब तो वहाँ सारे जो यात्री हैं बिल्कुल बेखौफ जाते हैं। ये छुटपुट वारदात कभी होगी, ये तो देखो, ये एक प्रोपगंडा भी होता है कि यात्रा को बाधित करने के लिए कोई आज कोई कहता जी वहाँ गोली चल गई, कोई कहता वहाँ गोली चल गई। अब ये देखो, अब मैं हरियाणा में रहता हूँ, यहाँ गोलियाँ नहीं चलती क्या? यहाँ भी क्रिमिनल हैं, कोई जाके कोई लूटपाट कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, यहाँ भी होती हैं। अगर छोटी वहाँ अगर किसी गांव में जाके किसी की दुश्मनी है, मान लो एग्जांपल के तौर पे किसी ने वहाँ उसको गोली मार दी, वो मीडिया उसको इतना हाईलाइट करते हैं, ओ जम्मू कश्मीर में वो गोली चल गई। वो सिर्फ क्या होता है कि एक दहशत जो यात्री जाना चाहता है ना, उसके दिमाग में एक दहशत हो जाती है कि भैया मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ तो गोली चल रही है। अब कह रहे कि सरकार कह रही कि 10 लाख आदमियों के पहुँचने की वहाँ पर लगाए जा रहे, कयास लगाए जा रहे। पहले कम थी, अब संख्या बढ़ रही है। क्या मानते हैं कि प्रभाव पड़ा है, कुछ हिंदू जागृत हुआ है? ये जो है ना, एक हिंदू जागृत हुआ है। अब हमारे किसी धर्म स्थान पे देख लो, जितने अब अयोध्या जी में देखो, वहाँ इतनी पब्लिक है कि लाइन लगी हुई है। बद्रीनाथ देख लो, केदारनाथ, इवन कि हरिद्वार, जहाँ जाके लोग सुबह जाके स्नान करके वापस जाते हैं, वहाँ जाने के लिए जगह नहीं है। कोई होटल, कोई धर्मशाला, सब फुल है। एक हिंदू जागृत हो रहा है, और हिंदू को ये जागृत होना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम अपने धर्म के साथ नहीं चलेंगे तो फिर हमारी तो फिर पता नहीं हो जाएगा। हमें तो अपने धर्म के साथ तो चलना ही पड़ेगा। तो 24 सालों से सेवा को कर रहे हैं, क्या मिलता है? ऐसी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतना प्यार कैसे मिलता है? हमें तो देखो जी, जब से वहाँ एक प्रभु की भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि हम तो अपना व्यापार भी भूल गए जी। कि अब एक साल में 6 महीने तो हमारा जो इसमें लगता ही लगता है।
3 महीने पहले आप देखो ये सारा सामान एक एक चीज़ हमें यहाँ पे लिस्टें बनाते हैं क्या क्या सामान लेके जाना है, फिर सामान इकट्ठा करते हैं, फिर अब सारे सेवादार इकट्ठे करते हैं इनको लेके, फिर 2 महीने अब हमने वहाँ जाना, बल्कि 2.5 महीने लगेंगे। अब पहले जा रहे हैं, पहले जाके वहाँ जाके सेटिंग करेंगे, सारे सेटिंग करके फिर जब तक यात्रा चल रही है तब तक भंडारा लगाएंगे, फिर वहाँ से सारा सामान समेटेंगे, क्योंकि ऊपर शेषनाग से हमारा सारा सामान घोड़े पे जाना है। बड़ी समस्या ये है कि यात्रा जो है वो काफ़ी रास्ते ऐसे दुर्गामी रास्ते हैं, बड़ी कठिनाइयों के साथ जाना पड़ता है, जो यात्री है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पर आप तो इतना सामान लेकर के जा रहे हैं। आप ये बताओ कि भोला नीचे कहाँ बैठा है? जहाँ देखो पहाड़ों पे बैठा है, वो तो कहता है इसका नाम ही गोड्डे तोड़ बाबा है, कहता है गोड्डे तोड़ के आओगे तो मेरे दर्शन पाओगे। इसका तो नाम ही है कि शंकर भोले जो हैं ये तो बैठे ही पहाड़ों में, कैलाश पर्वत पे, बर्फ में। कब से कर रहे हैं आप ये काम? मुझे तो वैसे 35 साल हो गए। हाँ जी। क्या मिला बाबा? सब कुछ मिल गया इस पर, जीवन ही सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। जीवन सफल हो गया है। अब इसके बाद जीवन में किसी चीज़ की कोई तृष्णा नहीं रहेगी, जीवन सफल हो गया। शांति मिलती है पूरी। हाँ बिल्कुल शांति मिलती है। आप भी चलो एक बार, आप एक बार जाओ, अगर शांति ना मिले तो मैं गारंटी करता हूँ जरूर जरूर आप भी चलो हमारे साथ। करके जाएंगे। हाँ आप भी चलो, और आप देखना कि जब आपके दर्शन करके आओगे ना, और देखना कि आपके दिमाग में, आपके दिल में कि बस वो भोले का वो रूप ही नजर आता रहेगा। बिल्कुल तनाव से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल तनाव तो होता ही नहीं है वहाँ जाके तनाव होता ही नहीं है। बिल्कुल तस्वीरें आप देख पा रहे थे। अमरनाथ जो सेवा समिति है जो एक भंडारा आए साल वहाँ पर लगाती है, श्री ओम सेवा समिति के द्वारा वहाँ पर आयोजन, भव्य आयोजन होता है, और उसको लेकर के आज प्रेस वार्ता की गई है। यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी, जत्था जाएगा, और उसके बाद की तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास रहेगा। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें।